आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हम आशा करते हैं कि आप जहां कहीं पर उपस्थित हैं, परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर करे, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर, आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके बच्चों, आपकी रक्षा और सुरक्षा करते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं आपकी जीत आज निश्चित होगी। आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है और पूरी प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हमें ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी लगातार सुबह शाम प्रार्थना करते रहते हैं। आज आप अपने साथ बहुत सारी चिंताएं लेकर के बैठे हैं। किसी समस्या ने आपको अंदर से थका दिया है, किसी आपके व्यवहार के कारण या दूसरों के व्यवहार के कारण आपके दिल को दुखाया है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आप बहुत लंबे समय से तरह तरह की चिंताओं में, तरह तरह की समस्याओं में फंसे हैं और सोचते हैं कि अब आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा। लेकिन आज रात एक बात अपने दिल में बसा लीजिए या बैठा लीजिए, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम कहानी नहीं है। जो आज आपके घर में चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सदैव रहेंगी। जिस लड़ाई ने आपको थका दिया है, परमेश्वर उसी लड़ाई को आपकी गवाही में बदल सकता है और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां परमेश्वर। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिन समय देखा। उसका नाम था दाऊद। वह परमेश्वर पर भरोसा करता था, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में ऐसे दिन आए जब उसे अपने ही जीवन से डर लगने लगा और वो डरता था। राजा दाऊद इस तरीके से साउल उसके पीछे पड़ा। दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भटकना पड़ा, जंगलों जंगलों जाना पड़ा। सोचिए, जिसे परमेश्वर ने अब भविष्य के लिए चुना था, उसकी वर्तमान परिस्थिति इतनी कठिन थी, इतनी चिंताएं थी कि उसके पास वादा था, लेकिन उसके सामने परेशानी थी। उसके पास विश्वास था, लेकिन चारों तरफ उसको खतरा ही अपनी जिंदगी में दिखाई देता था। परमेश्वर ने राजा दाऊद को चुना था, लेकिन फिर भी राजा साउल उसके पीछे पड़ा था उसे मारने के लिए। सोचिए, यहाँ पर परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुना था उसे जान को खतरा था, लेकिन परमेश्वर समय के अनुसार सब कुछ बदल देता है। फिर भी दाऊद ने अपनी परिस्थितियों को देख करके यह नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया, या परमेश्वर मुझे भुला दिया है। उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। यही वह बात है जो हमें भी सीखनी चाहिए। कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजार देता है जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, ताकि आप यह सीख सके कि आपका रास्ता आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि परमेश्वर बनाता है। भजन संहिता अध्याय 27 के 1 में लिखा है, दाऊद यहाँ पे कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहाँ पे निडर होकर के दाऊद यहाँ पे कहता है, यहोवा मेरी ज्योति मतलब मेरा प्रकाश है, मेरा उद्धार है, मेरे जीवन में उद्धार करने वाला है, मैं किससे डरूं। क्या उस साउल से डरूं? नहीं। तो यहाँ पर दाऊद यहाँ पे ये कहता है। ध्यान दीजिए, दाऊद ने यह बात तब नहीं कही जब उसकी जिंदगी में सब कुछ आसान था। उसने जब कहा जब उसके जीवन में डर था, चिंता थी, मुसीबत थी, संघर्ष के बीच में ये घोषणा करता कि परमेश्वर मेरी ज्योति है और परमेश्वर मेरे जीवन से हर तरीके से जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसे मिटा देगा। शायद आज आपको यही विश्वास आपकी जिंदगी में आपको चाहिए। हो सकता है कि आपकी समस्या बड़ी आपको दिखाई दे रही हो सकता है किसी रिश्तों को लेकर के आप चिंताओं को सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आर्थिक परेशानी आपको रातों रात आज आपकी नींद उड़ी पड़ी है। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन अभी तक परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार आपको नहीं मिला है या नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आज रात अपनी समस्या को देख करके यह फैसला मत कीजिए कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से काम शुरू करता है, अक्सर वहीं से काम शुरू करता है जहां इंसान को कोई रास्ता या कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। इसीलिए में धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। लेकिन मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े रहो और यहोवा का उद्धार देखो। यह बात निर्गमन पुस्तक का अध्याय 13 वचन नंबर लिखा है मिलती है।
अगले ही क्षण परमेश्वर ने वहां रास्ता बनाया जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां मूसा था, जहां पर समुद्र के बीच में खड़े थे, एक तरफ सेना थी, एक तरफ समुद्र था, वहां कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन खड़े खड़े परमेश्वर ने कहा तुम मेरा उद्धार देखोगे, और वहां पे एक रास्ता तैयार हो जाता है। समुद्र दो हिस्सों में बढ़ जाता है। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ क्षण भर में बदल सकती है। तो आज आपके हालात यही आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं, परमेश्वर उसके आगे दूसरा रास्ता खोल रहा है। जिस परिस्थितियों को आप अंत समझ रहे हैं, वही आपकी नई शुरुआत आपकी जिंदगी में बन रही है। इसीलिए धैर्य, विश्वास और भरोसा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार या कुछ भी कोई घटना घटती है, वो सदैव आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहती है। कहीं न कहीं उसको अंत होगा उसका, और आने वाला भविष्य आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा, और आप स्वस्थ रहेंगे। आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियों को आप सामना कर सकेंगे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे सकेगा। रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 37 में लिखा है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ करके है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी जीत केवल हमारी ताकत पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, और उसकी सामर्थ हमारी कमजोरी से भी काम कर सकती है। क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर तरीके से काम करता है और हमें आशीष देता है। इसीलिए आज रात अपने मन में हार के शब्द मत दोहराइए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। इन शब्दों को अपने मन में अंतिम सत्य मत बनने दीजिए, बल्कि इसके बजाय आप ये कहिए, परमेश्वर को याद दिलाइए कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी परिस्थितियां बदल रही, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना रहा है, और सबसे बढ़कर के मेरी जीत परमेश्वर के हाथ में है। शायद आपकी जीत तुरंत आपको दिखाई ना दे, लेकिन विश्वास का अर्थ यही है कि जब परिणाम अभी आपको दिखाई नहीं देता है, तब भी परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और हमें विश्वास रखना चाहिए। इसलिए आज रात चिंता लेकर के मत सोइए, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दीजिए। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने वाला वो परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, मूसा के सामने समुद्र को दो हिस्सों में बांटा, रास्ता बनाया, असंभव परिस्थितियों में अपने लोगों को संभाला, वही परमेश्वर आज सामर्थी है, और आपके हालात, आपकी परिस्थितियां परमेश्वर बदलेगा। आपकी लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, याद रखिए, लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उससे कहीं बड़ी है, कहीं शक्तिशाली है। आज रात अपनी आंखें बंद करने से पहले यह विश्वास अपने अंदर रखिए कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए, क्योंकि आपकी परिस्थितियां आपके जीवन में बदल रही हैं, और परमेश्वर आपके हालात, आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, हर तरीके से परमेश्वर बदल रहा है, और आपकी जो सामर्थी प्रार्थना है वो परमेश्वर सुन रहा है। आज रात इस विश्वास के साथ विश्राम कीजिए, आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई अकेले नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। चाहे बीमारी, दुख, चिंता, परेशानी, मुसीबत, संकट, तरह तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम्स, हर तरीके की समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की लड़ाइयों को लड़ रहा है। परमेश्वर आपके साथ है, और जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी जीत निश्चित होगी। अब आइए पूरे विश्वास और मन में धैर्य, विश्वास और पेशेंस रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को बेहतर करने जा रहा है। आज परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कहिए, परमेश्वर आज आपको सब कुछ पूरा करेगा। आपकी जिंदगी में वो हर प्रकार की चीजों को देगा जो आपने अभी कल्पना नहीं की, जो आपने अभी सोचा नहीं, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी हैं, आपके घर में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी हैं, आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं, इस समय जो भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो भी किसी प्रकार की आप बात ला पा रहे हैं, इस समय आपके मन में जो कुछ आता है, आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू, या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला है।
माफ करने वाला है। आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर, मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, जहां नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहां मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है, थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है परमेश्वर, उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, छोटा काम, बड़ा काम, मजदूरी करते हैं परमेश्वर, उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे प्रभु। आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम, चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया, तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा, होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए, यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, सर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे, अपने हर चीज में अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।